नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर हम योग को अपने जीवन में 1 घंटे की सिर्फ एक्सरसाइज मात्र समझ के कर रहे हैं, तो हम उसको अपने व्यवहार में, अपनी लाइफ में कभी भी उतार नहीं पाएँगे। और यही कारण है कि आज लोगों का दिमाग काबू में नहीं है, बहुत ज़्यादा क्राइम्स बढ़ रहे हैं, रिश्ते खराब हो रहे हैं, लोगों के आपस में बन नहीं रही है, प्रेम कम होता जा रहा है। तो हम में से हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में आचार, विचार, आहार और विहार पर ध्यान देने की और उस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं कुछ ऐसे हैंडी टिप्स लेकर आई हूँ जिससे योग के कुछ कंसेप्ट्स को आप धीरे-धीरे प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सुकून महसूस कर सकते हैं, रिश्तों में सुधार महसूस कर सकते हैं। तो आज जिस चीज़ पे हम बात करने जा रहे हैं वो है हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस। हम में से हर व्यक्ति हर दिन किसी ना किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को एनकाउंटर करता है, उसको फेस करता है। मगर हम में से कुछ लोगों की आदत होती है, हम उसमें उलझ के रह जाते हैं। हम उसको डिस्कस करते रहते हैं, हम उसको लेकर परेशान होते रहते हैं और कई बार ये परेशानी हमारे अपनों के ऊपर गुस्से के रूप में निकलती है और चीज़ें और ख़राब होती जाती हैं। तो यहाँ पे कैसे हम मैनेज करेंगे स्ट्रेस को? हम उस सिचुएशन को, हम उस क्वेश्चन को अपने सामने रखेंगे जिसको लेकर समस्या है और अपने आप से 2 सवाल पूछेंगे कि क्या मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? या फिर कुछ नहीं कर सकती। अगर अंतरात्मा से जवाब आता है कि हाँ, कुछ तो किया जा सकता है, तो बिलीव मी दोस्तों, भगवान को साक्षी मानिए, शांत दिमाग से शुरू से उस समस्या को देखिए और उसका सॉल्यूशन निकालने के भी मैं 2 तरीके बताती हूँ। किसी ऐसे व्यक्ति से डिस्कशन कीजिए जिसको लेकर वो समस्या है, संबंधित है, या किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपसे एक्सपीरियंस में जो गुणी व्यक्ति है, जो कि आपको सही मार्गदर्शन दे सकता है। क्योंकि दोस्तों बिलीव मी, द बेस्ट सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड इज टू डिस्कस दैट। किसी भी समस्या का निदान किया जा सकता है अगर हम उसको सही तरीके से, शांत तरीके से डिस्कस करें। डिस्कस कीजिए, सॉल्यूशन निकालिए। अगर अंतरात्मा से जवाब आता है कि नहीं, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती, तो फिर टेंशन क्यों लेना? सिंपल। हम उस फाइल को भगवान के चरणों में रखकर भगवान से बोलेंगे, भगवान ये समस्या आपने दी है, मुझे आप पे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है, आप जो करेंगे मेरे लिए अच्छा करेंगे। इस विश्वास के साथ उस समस्या को भगवान के चरणों में रख दीजिए और बिलीव मी, आप बहुत कम स्ट्रेस महसूस करेंगे। बस विश्वास होना चाहिए और ये चीज़ हमें प्रैक्टिस से आएगी। तो कल के दिन हम एक प्रैक्टिस करेंगे, एक टास्क करेंगे। जब हमारे दिन भर में हमारा रूटीन शुरू होगा, तो कोई भी ऐसी 2 स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हम ईश्वर प्राणिधान, ये जो कंसेप्ट मैंने बताया है, इसको लगाकर देखेंगे। हम तोलेंगे उसको कि हम उसमें कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं तो ज़रूर करेंगे और नहीं कर सकते हैं तो हम उसको जाने देंगे, हम ईश्वर के चरणों में रख देंगे। वो कहते हैं ना, टेंशन लेने का नहीं, देने का। मगर वो टेंशन दोस्तों अपने अपनों को नहीं देना है, वो टेंशन अपने इष्ट, अपने ईश्वर को देना है, जो इसका सही निदान आपको देंगे और आपको चिंताओं से मुक्त करेंगे। ऐसा करने के 2 फायदे हैं कि एक तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम होगा डे टू डे, वो पाइल अप नहीं होगा, ढेर नहीं बनेगा, और दूसरा ये होगा कि हम डिविनिटी से कनेक्ट होते जाएंगे, धीरे धीरे ईश्वर पे विश्वास बढ़ता जाएगा और आगे जाके हम ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को खुद ब खुद अवॉइड करना शुरू कर देंगे और हम रिश्तों की वैल्यू करने लगेंगे, हम समझने लगेंगे और हमारे खुद के जीवन में सुकून आएगा। तो दोस्तों, स्टे कनेक्टेड। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वो एक्सरसाइज करने के बाद आपने कैसा महसूस किया, आपको अच्छा लगा, आपको थोड़ी देर के लिए सही स्ट्रेस फ्री महसूस हुआ। आप मुझे कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताएं और इस चीज़ का प्रैक्टिकल कल ज़रूर करके देखें। तब तक के लिए नमस्कार।